मंडला भारत आदिवासी पार्टी के आदिवासी नेता संभागीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। वहीं आदिवासी नेता सुरेंद्र सिंह सिरस्याम ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 244(13)(3) के अनुसार मंडला जिला 5वीं अनुसूची अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। मां नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर अविरलता से मंडला शहर के तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जो कि मंडला बड़ा पुल के पास संगम के नीचे नर्मदा नदी का टापू स्थित है। यह प्राकृतिक है, मूल स्वरूप में विद्यमान है, किंतु दैनिक समाचार पत्रिका 16 सितंबर 2024 को प्रकाशित खबर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री माननीय संपत्ति उइके जी द्वारा सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका नाम महाकुंभ स्थल दिया गया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। प्रकाशित खबर में यह भी उल्लेखित है कि पर्यटन, रोजगार और श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न प्रकार के निर्माण कराए जाएंगे। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए धर्मशाला बनाया जाएगा। साथ ही नर्मदा नदी की जीवन गाथा का चित्रण तथा भगवान परशुराम, भगवान सहस्त्रबाहु नर्मदा जी, भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित करने का जिक्र है। जनजाति संग्रहालय निर्माण का भी उल्लेख है। इसके अलावा गौंड राजाओं जैसे रानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह इत्यादि महापुरुषों के वृतांत का वर्णन किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। हमारा जिला मंडला अनुसूचित क्षेत्र है। चाहे जल, जंगल हो या प्राकृतिक नदी, पर्यावरण को संरक्षित करना अति आवश्यक है। चूंकि नर्मदा नदी का यह स्थल अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है, यदि किसी भी प्रकार का निर्माण होता है तो नदी के प्राकृतिक स्रोत, अविरलता एवं अस्तित्व नष्ट होने का खतरा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है तथा नदी का बहाव विपरीत परिवर्तित होगा, जिससे मृदा कटाव तेजी से होगा। साथ ही जलचर जीव जंतु पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मानव जीवन पर भी इसके गंभीर परिणाम होंगे। इससे यह भी दुष्प्रभाव होगा कि प्रस्तावित कुंभ स्थल पर परिक्रमावासी श्रद्धालु एवं हजारों लोग आएंगे जाएंगे, जिनके ठहरने रुकने से मलमूत्र एवं तमाम प्रकार की गंदगी नर्मदा नदी में प्रभावित होगी, जिससे नदी का जल पर्यावरण दूषित होगा। इसलिए हम प्रकृति पूजक लोग नर्मदा नदी में किसी भी प्रकार के निर्माण, पौराणिक नायकों की प्रतिमा इत्यादि का विरोध करते हैं, ताकि मां नर्मदा स्वच्छ अविरल धारा के साथ नैसर्गिक रूप से यथावत स्थिति विद्यमान रहे। यही कि मंडला जिला के विकास के लिए सरकारी मद आदिवासी फंड में आता है, जो कि आदिवासी अंचलों में उनके तमाम संवैधानिक व्यवस्था अनुसार खर्च किया जाना था, परंतु 100 करोड़ का प्रोजेक्ट गैर संवैधानिक तरीके से खर्च किए जाना निंदनीय है। शासन के द्वारा बगैर किसी विशेषज्ञ सर्वेक्षण के मनमाने तरीके से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट पारित किया गया। उसमें अविलंब रोक लगाई जावे एवं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जावे। ज्ञापन सौंपकर भारत आदिवासी पार्टी ने खुला चेतावनी दिया है कि इन विषयों पर रोक नहीं लगाया जाता है तो आगामी समय पर मंडला के समस्त ब्लॉकों में आदिवासी अधिकार यात्रा निकालते हुए मध्य प्रदेश सरकार की घेराबंदी करेंगे। भारत संवाद से जितेंद्र कुमार भलावी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी सेंट्रल जोन बेच स्टेट कमीशन भोपाल मध्य प्रदेश को हम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देना चाह रहे हैं। सर, विषय यह है, नर्मदा नदी के टापू पर 100 करोड़ की लागत से धार्मिक एवं पौराणिक नायकों की प्रतिमा लगाने पर तथा निर्माण के प्रस्ताव पर हम रोक लगाने का आज ज्ञापन दे रहे हैं। आदरणीय, आपसे निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 244(13)(3) के अनुसार मंडला जिला 5वीं अनुसूची अंतर्गत आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मां नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर अविरलता से मंडला शहर के तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जो कि मंडला बड़ा पुल के पास संगम के नीचे नर्मदा नदी का टापू स्थित है। यह प्राकृतिक है, मूल स्वरूप में विद्यमान है, किंतु दैनिक समाचार पत्रिका 16 सितंबर 2024 को प्रकाशित खबर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हमको हुई है कि मध्य प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री माननीय संपत्ति उइके जी द्वारा सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए गए हैं, जिसका नाम महाकुंभ स्थल दिया गया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा।